पहले वनडे मुकाबले को 5 विकेटों से जीतकर भारतीय टीम ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, यहां लोकेश राहुल और सूर्य कुमार यादव की घातक बल्लेबाजी देखने को मिली। इन बल्लेबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज ने अपने घुटने टेक दिए। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे मुकाबले का हाईलाइट बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि दोस्तों आप भी भारतीय टीम की इस पहले वनडे मुकाबले की धमाकेदार जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट। ऑस्ट्रेलिया टीम से ओपनिंग करना है मिचेल मार्श और डेविड वार्नर। जहां दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को मिचेल मार्श ने चौका लगाया, लेकिन चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने मिचेल मार्श को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। शुभमन गिल ने गजब का कैच किया। यहां पर मिचेल मार्श 4 गेंद पर 4 रन ही बना पाए। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे स्टीव स्मिथ, साथ दिया डेविड वार्नर का। जहां दूसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सामी की बॉल पर डेविड वार्नर ने लेग बाई के जरिए चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को स्टीवन स्मिथ ने एक गजब का चौका लगाया। पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को डेविड वार्नर ने शानदार चौका जड़ दिया। डेविड वार्नर और यहां पर स्टीव स्मिथ को रोकना काफी मुश्किल हो गया। सातवें ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को स्टीव स्मिथ ने एक बेहद ही खूबसूरत चौका लगाया, कवर ड्राइव। उसके बाद 8वें ओवर की पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने एक और गजब का चौका जड़ दिया। फिर 8वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने एक गजब का चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की छठी बॉल पर शार्दुल ठाकुर की बॉल पर डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ। ये कैच काफ़ी महंगा पड़ा भारतीय टीम को। फिर 11वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को डेविड वार्नर ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने एक और गजब का छक्का जड़ा। 14वें ओवर की पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने चौका लगा दिया। फिर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने बैक टू बैक चौके जड़े। फिर अंत की बॉल पर 14वें ओवर की छठी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने एक और चौका लगा दिया। 15वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को डेविड वार्नर ने सिंगल लेकर अपने 50 रन को पूरा किया। डेविड वार्नर गजब की फॉर्म में दिखे। फिर 17वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को स्टीव स्मिथ ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। एक छोर पर स्टीव स्मिथ ने भी अपने हाथ खोलना शुरू किए। 17वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को स्टीव स्मिथ ने एक और चौका लगा दिया। उसके बाद 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने डेविड वार्नर को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में डेविड वार्नर 53 गेंद पर 52 रन बना पाए। 6 चौके 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। डेविड वार्नर के रूप में यह ऑस्ट्रेलिया टीम का दूसरा विकेट 98 रन के स्कोर पर गिरा। ऑस्ट्रेलिया ने एक मजबूत साझेदारी रच दी थी। फिर बल्लेबाजी करने मानस लाबुसैन मैदान पर उतर चुके थे। जहां 19वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को लाबुसैन ने एक गजब का चौका जड़ दिया। उसके बाद 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी ने स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में स्टीव स्मिथ 60 गेंद पर 41 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके 1 छक्का शामिल था। वहीं स्टीव स्मिथ के रूप में यह ऑस्ट्रेलिया टीम का तीसरा विकेट 112 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे कैमरून ग्रीन, साथ दिया मानस लाबुसैन का। फिर 22वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा से मिस हो गया या रनआउट का चांस बना था, लेकिन वो इनके हित में नहीं रहा। फिर 27वें ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह को कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका लगाया। 28वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा को मानस लाबुसैन ने चौका जड़ दिया। उसके बाद 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा को बैक टू बैक चौके जड़े मानस लाबुसैन ने। उसके बाद 32वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने मानस लाबुसैन को स्टंप के जरिए आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। 49 गेंद पर 39 रन बना पाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। मानस लाबुसैन के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का चौथा विकेट 157 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद बल्लेबाजी करने जोश इंग्लिश मैदान पर उतर चुके थे। 33वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को कैमरून ग्रीन ने चौका लगाया। फिर बारिश हुई। बारिश कम से कम 10 मिनट तक रुकी, क्योंकि आई और चली गई।
फिर बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके थे, जहां 37वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी को जोश इंग्लिश ने एक शानदार चौका जड़ा। 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को कैमरून ग्रीन ने चौका लगाया, लेकिन 39वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी की बॉल पर कैमरून ग्रीन रनआउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। सूर्य कुमार यादव ने गजब का रनआउट किया, 52 गेंद पर 31 रन ही बना पाए। फिर बल्लेबाजी करने मार्कस स्टोइनिस मैदान पर उतर चुके थे। 40वें ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को स्टोइनिस ने चौका जड़ दिया। 41वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को मार्कस स्टोइनिस ने एक और चौका लगाया। 41वें ओवर की पांचवी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को मार्कस स्टोइनिस ने एक और गजब का चौका लगाया। 42वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा को जोश इंग्लिश ने चौका जड़ दिया, तो 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को जोश इंग्लिश ने एक और चौका लगाया। 43वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर की बॉल पर जोश इंग्लिश ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 45वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को जोश इंग्लिश ने गगनचुंबी छक्का लगाया। 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को मार्कस स्टोइनिस ने चौका जड़ दिया, तो 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को मार्कस स्टोइनिस ने एक और कसकर चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर में 46वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने मार्कस स्टोइनिस को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में स्टोइनिस 21 गेंद पर 29 रन बना पाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। स्टोइनिस के रूप में यहां ऑस्ट्रेलिया टीम का छठा विकेट 248 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे मैथ्यू शॉट, साथ दिया जोश इंग्लिश का, लेकिन जोश इंग्लिश ने फिर से अपना साथ छोड़ दिया। 47वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने जोश इंग्लिश को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में जोश इंग्लिश 45 गेंद पर 45 रन ही बना पाए, अच्छी पारी थी। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे शॉन एबट, 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी ने मैथ्यू शॉट को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच किया। इस मुकाबले में 4 गेंद पर 2 रन ही बना पाए। मैथ्यू शॉट के रूप में 8वां विकेट 254 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 48वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने शॉन एबट को भी बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में शॉन एबट 2 गेंद पर 2 रन ही बना पाए। शॉन एबट के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का 9वां विकेट 256 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 48वें ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद सामी को पैट कमिंस ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरह दोस्तों अंत की बॉल पर रन आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर में 276 रन ही बना पाई 10 विकेट पर। स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। ओपनिंग करना है शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी देखने को मिली, जहां 5वीं बॉल पर पैट कमिंस को गायकवाड़ ने चौका जड़ा। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर मार्कस स्टोइनिस को शुभमन गिल ने शानदार चौका लगा दिया। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस को शुभमन गिल ने एक काफी खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव लगाया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मार्कस स्टोइनिस को शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर मार्कस स्टोइनिस को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा। ये ओवर काफी महंगा गया ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से। वहीं 5वें ओवर की चौथी बॉल पर शॉन एबट को ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाया। उसके बाद 7वें ओवर की चौथी बॉल पर ऑस्ट्रेलिया से एक कैच ड्रॉप हुआ। 8वें ओवर की चौथी बॉल पर कैमरून ग्रीन को गायकवाड़ ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर शॉन एबट को ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका लगाया। ऋतुराज गायकवाड़ को रोकना भी काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि शुभमन गिल की तरह ये भी काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे। वहीं 90 ओवर की छठी बॉल पर शॉन एबट को गायकवाड़ ने चौका जड़ दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन को शुभमन गिल ने एक और चौका लगाया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर कैमरून ग्रीन को गायकवाड़ ने बैक टू बैक चौके लगाए। इस ओवर में 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर मैथ्यू शॉट को एक शानदार चौका जड़ा शुभमन गिल ने। ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल के बीच गजब की साझेदारी हो चुकी थी। फिर 13वें ओवर की छठी बॉल पर मैथ्यू शॉट को शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने 50 रन को भी पूरा किया। एक अच्छा अर्ध शतक शुभमन गिल ने आज के मुकाबले में लगाया। 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर सिंगल लेकर ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। फिर 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर एडम जंपा की बॉल पर गायकवाड़ ने एक चौका लगा दिया।
फिर 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर शॉन एबट को शानदार चौका जड़ा ऋतुराज गायकवाड़ ने और अपने 50 रन को पूरा कर लिए। इस तरह दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ियों को रोकना काफी मुश्किल हो चुका था। तेज गति से रन बनाने लग चुके थे दोनों खिलाड़ी, स्कोर काफी नजदीक आता हुआ नजर आ रहा था भारतीय नजरिए से। फिर 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर शॉन एबट को ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया। उसके बाद 17वें ओवर की 6ठी बॉल पर शॉन एबट को ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और चौका लगाया। 20वें ओवर की 6ठी बॉल पर मार्कस स्टोनिस को शानदार चौका जड़ा शुभमन गिल ने। ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल बेहद ही खूबसूरत अंदाज में काउंटर ड्राइव लगा रहे थे। आज के मुकाबले में 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर एडम चंपा को गायकवाड़ ने चौका जड़ दिया। यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 21वें ओवर की चौथी बॉल पर एडम चंपा की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है। ऋतुराज गायकवाड़ को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज देते हैं। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ 77 गेंद पर 71 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें 10 चौके शामिल होते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में भारतीय टीम का पहला विकेट 142 रन के स्कोर पर गिरता है। तब तक भारतीय टीम 21.4 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी होती है। उसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते हैं सरैयस अय्यर, साथ देते हैं शुभमन गिल का, लेकिन रनआउट के जरिए इन दोनों का साथ फिर छूट जाता है। 23वें ओवर की चौथी बॉल पर एडम चंपा की तो बॉल होती है, लेकिन कैमरून ग्रीन और जोश इंग्लिश के बीच अच्छा तालमेल होता है और सरैयस अय्यर रनआउट के जरिए पवेलियन की ओर चले जाते हैं। आज के मुकाबले में सरैयस अय्यर 8 गेंद पर 3 रन ही बना पाते हैं। भारतीय टीम का दूसरा विकेट 148 रन के स्कोर पर गिर जाता है। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं कप्तान लोकेश राहुल, साथ देते हैं शुभमन गिल का, लेकिन 25वें ओवर की तीसरी बॉल पर एडम चंपा अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखते हैं। यहां शुभमन गिल को बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में शुभमन गिल 63 गेंद पर 74 रन बनाते हैं, जिसमें 6 चौके 2 छक्के शामिल होते हैं। शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम का तीसरा विकेट 151 रन के स्कोर पर गिरता है, जब तक भारतीय टीम 25.3 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाती है। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर ईशान किशन उतरते हैं, जहां 25वें ओवर की चौथी बॉल पर एडम चंपा को ईशान किशन चौका लगाते हैं। 27वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और कैच ड्रॉप होता है एडम चंपा द्वारा, लेकिन वो कैच नहीं कर पाते हैं। 27वें ओवर की 6ठी बॉल पर एडम चंपा को लोकेश राहुल एक शानदार चौका लगाते हैं, यानी कि लोकेश राहुल आज कप्तानी पारी खेलते हैं और अपने मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंच जाते हैं। 29वें ओवर की पहली बॉल पर एडम चंपा की बॉल पर शानदार चौका चढ़ते हैं ईशान किशन को रोकना भी काफी मुश्किल होता है। 29वें ओवर की चौथी बॉल पर राहुल एक और चौका लगाते हैं, लेकिन 32वें ओवर की तीसरी बॉल पर पैट कमिंस ईशान किशन को फाइनली पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में ईशान किशन 26 गेंद पर 18 रन बनाते हैं, तो सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते हैं, जहां 34वें ओवर की तीसरी बॉल पर पैट कमिंस को सूर्य कुमार यादव एक गजब का चौका लगाते हैं। उसके बाद 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव मार्कस स्टोनिस को शानदार चौका लगाते हैं। इस तरह दोस्तों 39 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 214 रन बनाती है 4 विकेट के नुकसान पर। अब भारत को जीतने के लिए 65 गेंद पर 63 रन की और जरूरत है। उसके बाद 40वें ओवर की पहली बॉल पर शॉन एबट को सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ दिया। 42 ओवर खत्म होते ही भारतीय टीम ने 234 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर। 43वें ओवर की चौथी बॉल पर कैमरून ग्रीन को सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, रोकना काफी मुश्किल हो रहा था। 46वें ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस को सिंगल लेकर सूर्य कुमार यादव ने अपने 50 रन को पूरे किए। 46वें ओवर की चौथी बॉल पर शॉन एबट ने सूर्य कुमार यादव को आउट कर पवेलियन की और भेज दिया। 48वें ओवर की तीसरी बॉल पर शॉन एबट को लोकेश राहुल ने चौका चढ़कर अपने 50 रन को पूरा किया। कप्तानी पारी देखने को मिली लोकेश राहुल द्वारा। फिर 48वें ओवर की चौथी बॉल पर शॉन एबट की बॉल पर लोकेश राहुल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरह दोस्तों सूर्य कुमार यादव आउट जरूर हो चुके थे, लेकिन मुकाबले में बिल्कुल जान फूंक दी थी। इन्होंने काफी बढ़िया बल्लेबाजी करके दिखाई थी। 50 रन बनाए इन्होंने। लोकेश राहुल नॉट आउट 63 गेंद पर 58 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी 6 गेंद पर 3 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम 48.4 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 281 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को भारतीय टीम 5 विकेटों से जीत गया। जीतने के बाद सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।